धान की रोपाई करने के कुछ टाइम के बाद धान के खेतों में काई लगना चालू हो जाती है, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाती है। आखिर धान के खेतों में काई क्यों लगती है, काई को कैसे हम दूर कर सकते हैं और काई अगर लग जाती है तो इससे धान की फसल में क्या क्या नुकसान होते हैं। धान की फसल में काई किसानों के लिए सरदर्द तब बन जाती है जब ये पूरी तरह से खेत में फैल जाती है और जो उर्वरकें जो चीज़ें हम देते हैं अपने धान की फसल को, वो फसल को नहीं मिल पाती है और फसल यानी हमारे धान का विकास और ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है। तो इसके उपाय भी करना ज़रूरी है। हम शुरुआत करते हैं काई फैलने के कारण से और फिर बचाव तक की हम बात करेंगे। पहले थोड़ा काई बनने के बारे में जान लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, 1 किलो धान उगाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए धान की खेती करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में जब हम धान की रोपाई करते हैं उस टाइम से लगा करके कटाई तक या तो खेत में पानी भर के रखते हैं या तो पर्याप्त नमी बनाते हैं और समय समय पर अगर पानी की कमी होती है तो सिंचाई आदि करके हम खेत में पानी बनाए रखते हैं। अब जब रेगुलर खेत में पानी भरा रहता है तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जहाँ पर पानी भरा रहेगा और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर नील हरित शैवाल पैदा हो जाते हैं। यानी एक ऐसे शैवाल जो हरे होते हैं और प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाना चालू करते हैं और वो फैलना चालू हो जाते हैं। ऐसे में जब हम देखते हैं कि शुरुआत में तो बहुत कम काई लगी होती है, जहाँ तहाँ होती है और धीरे धीरे ये फैल करके हमारे खेत में पूरी एकदम लेयर बना लेती है। समस्या तभी उत्पन्न होती है जब ये पूरे खेत में फैल करके लेयर बना लेती है, क्योंकि उस टाइम तक तो ठीक रहता है, जब ये थोड़ी बहुत लगी होती है नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब ये पूरी सी लेयर बन जाती है मोटी से, तब कई तरह की समस्याएं हमारे धान की फसल में पैदा होना चालू हो जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या कि ये जब ऊपर लेयर बना लेती है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, यानी पौधे के तने तक नीचे तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जो पानी होता है वो दूषित होना चालू होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की जब मात्रा कम हो जाती है और ऊपर से लेयर बनी है तो थोड़ा बहुत जो पानी नीचे तक पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से काई ही ले लेती है और पौधे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे जड़ का विकास अच्छी तरीके से नहीं होता और जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं पौधे तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे, जब खेत में काई बनी रहती है तो ऐसे में कई तरह के रोग बीमारियां भी फैलना चालू हो जाते हैं। वो जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे धान के तने को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कई तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो धान को बीमार भी करते हैं। तो इसलिए काई जो होती है एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है किसान के लिए और उसको दूर करना ज़रूरी भी होता है। कुछ हद तक तो काई ठीक होता है, कुछ हद तक कोई नुकसान नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि पूरी लेयर बना लेती है, तो ऐसे में किसान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। अगर हम काई नहीं दूर करते हैं तो हमारी फसल ठीक ढंग से विकसित नहीं होती है, कल्लों का फुटाव सही ढंग से नहीं होता है, बढ़वाड़ सही ढंग से नहीं होती है, जिससे पैदावार कम होती है। कभी कभी धान की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जब हमारे खेत में थोड़ी बहुत काई बनना चालू हो उस टाइम पर एक हम हल्का सा उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब काई पूरी खेत में बन गई हो तो हम दूसरा भी उपाय कर सकते हैं जो परमानेंट काई को ख़त्म कर देगा। पहला उपाय क्या है कि जब हम खेत में देखते हैं थोड़ी बहुत काई बनी हुई है तो उस टाइम पर हम बैलों के माध्यम से पाटा लगा सकते हैं। जब हम पाटा लगा देंगे और खेत में पानी भरा हुआ है तो जब ज़मीन से पाटा जाएगा तो थोड़ी बहुत जो काई बनी हुई है वो फट जाएगी, फूट जाएगी और टूट जाएगी, जिससे जो काई आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, बाद में फिर से काई फैलना चालू हो जाती है और बार बार हम पाटा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पाटा हम 20 दिन पर लगा रहे हैं तो दूसरी बार 30-35 दिन पर लगा सकते हैं। उसके बाद जब धान के पौधे बड़े हो जाते हैं उस टाइम पर हम पाटा नहीं लगा सकते हैं, काई बन जाती है तो दूसरा उपाय ही हमको करना पड़ेगा। वैसे पाटा लगाओगे तो पाटे से फ़ायदा होता है, जो काई भी फूट जाती है और पौधे की जड़ हिल जाती है, जिससे पौधा जो है अच्छी तरीके से विकसित होना चालू हो जाता है। कल्लों आदि का फुटाव, जड़ों का विकास काफ़ी बेहतर ढंग से होता है और जो पानी होता है वो नीचे तक आसानी से पहुंचता है और ऑक्सीजन जो होती है पानी में वो पौधे में आसानी से जड़ों तक पहुंचती है, जिससे जड़ों का विकास और कल्लों का फुटाव भी बेहतर ढंग से होता है। तो ये काम तो आप कर लें तो इससे काई भी दूर होगी और दूसरा भी फायदा होगा। लेकिन दूसरी जो परमानेंट व्यवस्था है वो आप कर सकते हो।
देखिए दूसरा इलाज ऐसा है कि जब आप देखते हो काई लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा काई लग गई है, ऐसे टाइम पर किसान भाइयों कॉपर सल्फेट ले लीजिए। कॉपर सल्फेट काई जो लगी होती है, जो शैवाल होते हैं, उनको भी परमानेंट ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए अगर आप 1 हेक्टेयर खेत लगा रखे हो तो 500 ग्राम आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए और उसको पीस लीजिए और पीस करके छोटी छोटी पोटली बना करके और खेत में जहाँ तहाँ डाल दीजिए। इससे जो है धीरे धीरे जो काई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके खेत से काई बिल्कुल छूमंतर हो चुकी होगी, यानी बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। ये कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता है, 300 रुपये 400 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो इसलिए आपका खर्चा 150-200 रुपये हेक्टेयर का आएगा। एकड़ की बात करें तो 40-50 रुपये एकड़ का खर्चा आएगा और काई जो है परमानेंट आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसका उपाय नहीं करते हो तो जैसा कि हमने बताया है कि ये अच्छी जो हम उर्वरकें डालते हैं, ऊपर से लेयर बनी हुई, तो उर्वरकें भी हमारे खेत में ऊपर ही पड़ी रहती हैं। वो शैवाल ले लेते हैं, नहीं ये काई ले लेती है और काई आगे और फैलना और मोटी लेयर बनना चालू हो जाती है, बल्कि पौधों को नहीं मिल पाती है। तो जो उर्वरक का फ़ायदा है वो भी नहीं मिल पाता है और उर्वरक पर खर्च हम कर देते हैं वो पौधों तक नहीं मिल पाता है और जिससे पौधों का विकास भी बाधित होता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर देना जो धान की खेती करते हैं। हो सकता है उनके सामने काई की समस्या हो, वो भी ये वीडियो देख करके परमानेंट उपाय कर पाएंगे।